नमस्कार। स्टडी विद कैलाश भोगड़ा यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत। आज है गुजरात, जो कि स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों के बारे में चर्चा चल रही है। तो गुजरात के शासक राजकर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। मतलब दिल्ली सल्तनत में गुजरात को कब मिलाया गया? तो 1297 में। किसने मिलाया? अलाउद्दीन खिलजी ने मिलाया। 1391 में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण कर 1407 में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बना। गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान कौन बना? तो सुल्तान मुजफ्फर शाह। उसका वास्तविक नाम क्या था? जफर खान। गुजरात के प्रमुख शासक अहमद शाह 1411 से 1425, यहाँ पर 52 दिया है। महमूद शाह बेगड़ा 1458 से 1511, 52 तक ही रहा होगा। और बहादुर शाह 1526 से 1437। जफर शाह ने अशावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया। किसने? अहमद शाह ने। कब किया? कहाँ? साबरमती नदी पर। और पाटल से राजधानी हटाकर अहमदाबाद बनाई अहमद शाह ने। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नगर बसाए। प्रश्न आ सकता है, मुस्तफाबाद और मोहम्मदाबाद किसने बताई? तो महमूद बेगड़ा ने। 1572 में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। बहुत बार आया है प्रश्न, ठीक है। उसके बाद मेवाड़ आता है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में मेवाड़ के गुहिलौत राजवंश शासक रत्न सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। दिल्ली सल्तनत को मेवाड़ में किसने मिलाया? दिल्ली सल्तनत में मेवाड़ को मिलाया 1303 में अलाउद्दीन ने। गुहिलौत वंश के एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा दिया। गुहिलौत वंश का एक शाखा कौन थी? सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा दिया। राणा कुंभा ने 1448 में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। राणा कुंभा ने 1448 में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की? राणा कुंभा ने की। कब की? 1448 में की। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजय हुआ। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। कब हुआ? 1576 में। राणा प्रताप और अकबर के बीच, जिसमें अकबर विजय हुआ। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाया। मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया? जहांगीर ने। खानदेश तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच 1382 में खानदेश की स्थापना की। खानदेश की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार था मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा और ताप्ती पर 1382। खानदेश की राजधानी कहाँ थी? बुरहानपुर थी। इसका सैनिक मुख्यालय अशीरगढ़ था। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। सैनिक मुख्यालय कहाँ था? अशीरगढ़। 1601 में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में ला लिया। बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है सूफी आंदोलन। जो लोग सूफी संतों से शियता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। मतलब शिष्य को क्या कहा जाता था? मुरीद। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उसे खानकाह मठ कहा जाता था। खानकाह या मठ क्या था? जहाँ सूफी संत निवास करते थे। सूफियों के धर्म संघ बादशाह इस्लामी सिद्धांत के समर्थक और बेशाह इस्लामी सिद्धांत में बधे नहीं में विभाजित थे। मतलब जो बादशाह था वो इस्लामी सिद्धांत के समर्थक थे और जो बेशाह था वो सिद्धांतों में बधे नहीं थे। भारत में चिश्ती और सोहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफी गहरी थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की। बहुत बार प्रश्न आया है कि भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, जिसका मुख्यालय कहाँ था? अजमेर, राजस्थान। चिश्ती सिलसिले के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत थे निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। बाबा फरीद की रचना गुरु ग्रंथ साहिब में है। बाबा फरीद के जो रचनाएं हैं वो किस में है? तो गुरु ग्रंथ साहिब में है। उसके बाद आता है बाबा फरीद की दो महत्वपूर्ण शिष्य कौन थे? एक निजामुद्दीन औलिया, दूसरे अलाउद्दीन साबिर। बाबा फरीद के दो शिष्य कौन थे? निजामुद्दीन औलिया और
अलाउद्दीन शाबिर। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा। बहुत बार आया है कि सूफी सुल्तान ने 7 सुल्तानों का शासन देखा, तो निजामुद्दीन औलिया ने। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी। शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और अमीर हसन देहली किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया की। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 में दक्षिण भारत के क्षेत्र में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया। बहुत बार आया है कि सूफी संत ने दक्षिण भारत में अपना केंद्र बनाया और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया, तो उसका नाम था शेख बुरहानुद्दीन गरीब। 1340। सूफियों के सुहरावर्दी धर्म संघ और सिलसिले की स्थापना शेख शहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने की। दूसरा संघ आता है सुहरावर्दी, इसकी स्थापना किसने की? शेख शहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने की। 1265 में इनके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बहाउद्दीन जकारिया को जाता है। शहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी और बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे? सुहरावर्दी। इन्होंने सिंध और मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया। सुहरावर्दियों का मुख्य केंद्र कहाँ था? सिंध और मुल्तान। सुहरावर्दी धर्म संघ के अन्य प्रमुख संत थे जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद सुर्ख जोश, बुरहान आदि। सुहरावर्दी सिलसिले ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया। शेख अब्दुल्ला शतारी ने शतारी सिलसिले की स्थापना की, इसका मुख्य केंद्र बिहार था। तीसरा जो संप्रदाय आता है शतारी आता है, इसका मुख्य केंद्र बिहार था। ठीक है। कादरी धर्म संघ सिलसिले की स्थापना सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ने की। कादरी धर्म संघ की स्थापना किसने की? तो सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ने की, बगदाद में। भारत में इस सिलसिले के प्रवर्तक कौन थे? मोहम्मद गौस। बहुत बार आया है प्रश्न कि भारत में कादरी संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद गौस। वैसे किसने की? सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ने की। इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे। ये लोग शिया मत के विरुद्ध थे। राजकुमार दारा शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था। कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह का शिष्य था। जो शाहजहां का पुत्र था दारा शिकोह, वो किस सिलसिले था? तो कादिर सिलसिले का था। और किसका शिष्य था? तो मुल्ला शाह का शिष्य था। नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिले की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्लाह ने की। भारत में इस सिलसिले की स्थापना ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने की। वैसे उबैदुल्लाह ने की, भारत में बाकी बिल्लाह ने। भारत में इसके व्यापक प्रचार का श्रेय बाकी बिल्लाह के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद शरिंद्री को जाता है। ठीक है। भारत में इसके व्यापक प्रचार का श्रेय बाकी बिल्लाह का शिष्य थे शेख अहमद शरिंद्री, और अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। फिरदौसी सुहरावर्दी सिलसिले की ही एक शाखा थी जिसका कार्यक्षेत्र बिहार था। इस सिलसिले को शेख शरीफुद्दीन याहिया ने लोकप्रिय बनाया। याहिया ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। तो फिरदौसी संप्रदाय सुहरावर्दी की ही एक क्या थी? एक शाखा थी जिसका कार्यक्षेत्र बिहार था, और इसका जो मुख्य सिलसिले के शेख थे शेख शरीफुद्दीन याहिया। तो अब आता है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन बड़ा है, तो कल हम भक्ति आंदोलन को पढ़ेंगे। उसके बाद भारत में आएगा मुगल साम्राज्य। तो कल मिलते हैं भक्ति आंदोलन में। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।